Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए सितंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आप सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। अभी देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं सितंबर मंथ में, आप किस मोड में रहने वाले हैं। वैसे आपकी एनर्जीज जो मुझे शो हो रही हैं, आप अभी में भी स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए हो, तो आपको कुछ इन्फ्लुएंस आप हुए हैं कि आपको भी एक स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहिए, जो आपको ना अल्टीमेटली आपके सक्सेस तक लेके जाएगा, ग्रोथ की साइड लेके जाएगा। आपके करियर में ही नहीं, सिर्फ के रिलेशनशिप को भी एक बेटरमेंट की साइड लेके जाता है अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। खैर अभी कार्ड्स के थ्रू देख रहे हैं क्या आ रहा है आपकी साइड। अभी तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, छोटी सी बात मैंने आपसे शेयर की। अब देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। ओके, स्टार्टिंग विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड। क्या बोलती जा रही थी, जस्ट मैंने अभी आपसे बोला था क्या आप डिज़र्व करते हैं, क्या आपकी डिज़ायर्स है एक्चुअली में वो आपको वैल्यू रखती है आपकी लाइफ में। ये कार्ड बता रहा है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से अभी डील करते आ रहे हैं, किसी पर्सन ने आपको निगेटिव सिचुएशन में रखा है। मीन्स आप इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं ना कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। किसी पर्सन ने आपका बहुत बेकार तरीके से ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो मैं एक बात बता दूँ, क्यों मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़िए। अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है तो आपको स्पिरिचुअली एक्टिव होना पड़ेगा। तब आप रियलाइज़ कर पाओगे कि आप जिस पर्सन को वैल्यू दे रहे थे क्या वो डिज़र्व करने के लिए है कि नहीं है, आपकी लाइफ में क्या उसकी इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, कि आपने सिर्फ इमोशंस में आके किसी पर्सन को एकदम हायर लेवल पे बिठा के रखा है, इमोशंस को स्पेंड करे जा रहे हैं और वो पर्सन वैल्यूएबल है ही नहीं, डिज़र्व ही नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और मैं एक बात बता दूँ, ये सारी चीज़ें ना आप अपने आप से ही समझ पाते हो, कोई थर्ड पर्सन आके नहीं समझाएगा। ओके, तभी आपको बोला है स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाइए। और अगर आप कमिटेड नहीं, सिंगल है ना, तो ये कार्ड बता रहा है पिछले कुछ 3 इयर्स की एनर्जी आ रही है, 3 मंथ की एनर्जी आ रही है। आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। मीन्स आप जो भी जॉब स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। आपका लोग ट्रस्ट इजीली ब्रेक कर देते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में ही ऐसे लोग होंगे कि आप किसी पर्सन पे एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देते हैं ना, वही पर्सन आपको इस नेगेटिव सिचुएशन में डालते हैं, डार्कनेस में डालते हैं। और ये कार्ड बता रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहा है, इस वजह से भी आप परेशान हैं, इस वजह से आप दोनों में डिस्टर्बेंसेस आए हैं। किसी तो भी काइंड के आप हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं, सैडनेस वाली सिचुएशन में चल रहे हैं, मे बी आपका सेपरेशन भी हो रखा है। लॉस को बता रहा है ये कार्ड, तो आपके बिजनेस में, करियर में आपको कोई मेजर लॉस हुआ है। तो मैं एक बात बता दूँ, ये आपकी पास्ट एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है कार्ड, पिछले 3 इयर्स की या 3 मंथ की मैं बता चुकी हूँ। और हो सकता है आपने अपनी फीलिंग्स, आपने अपने इमोशंस किसी पर्सन को डिफाइन किए, बट उन्होंने उसको वैल्यू ही नहीं दी, इग्नोर कर दिया, इस वजह से भी आप सैडनेस में चल रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आपके घर में आपका कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों से, वर्क प्लेस पे, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। कोई बात नहीं, ये क्या रहता है ना कि आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों के बिहेवियर से, इस वजह से आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है। लेकिन रिकवरी आएगी, ये कार्ड आपकी रिकवरी को बता रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड वृश्चिक राशि सितंबर मंथ में। तो आप चेंजेस देखेंगे। यहाँ आ गया है 2 ऑफ स्वॉर्ड। 2 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है फिलहाल आप किसी कंफ्यूजिंग एनर्जी में चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है आपके पास करियर में, रिलेशनशिप में ऑप्शंस हैं, बट कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आपको एक बार इतना मेजर लॉस हो चुका है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो आप रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचोगे। अच्छी बात है, सोच विचार करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, तभी कोई स्टेप लेना चाहिए। बगैर सोचे समझे स्टेप लोगे तो यही सिचुएशन में जाते हैं। लेकिन
रियलिटी देखिए, लाइफ की रियलिटी देख के डिसीज़न लीजिए। प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि आपको क्या ज़रूरत है राइट नाउ, किस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। क्या इस टॉक्सिक रिलेशनशिप पे आपका फोकस होना चाहिए? क्या सेल्फ वर्क आपको करने की ज़रूरत है ना? क्या आपको पास्ट एनर्जीज में फंसे रहना चाहिए या प्रेजेंट सिचुएशन पे काम करना है अपना फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए, है ना? तो ये सारी चीज़ों के बारे में एनालाइज करिए। ये क्यों एनालाइज कर रहे हैं कि इसने ऐसा किया या वो पर्सन ऐसा है, इन सारी बातों को छोड़ दीजिए। जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। सेल्फ वर्क करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने आप को बिल्ड करिए, अपनी स्किल्स ऐड करिए जो आपको प्रोग्रेसिव बनाएगी। आपके कॉन्फिडेंस लेवल जो एकदम वीक चल रहा है उसको वापस से बिल्ड कर सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं, एनर्जेटिक मोड में आप आ सकते हैं। सारी चीज़ें आपके हाथ में एक्चुअली, लेकिन शायद आपका ध्यान फिलहाल इसी एनर्जी पे चल रहा है। रियलिटी को आप देखना ही नहीं चाहते हैं। देख रहे हो, आंखों को एकदम कवर करके रखा है। ये नेगेटिव एनर्जीज ने आपको कवर करके रखा है, तभी आपको रियलिटी नहीं दिखाई दे रही है। क्या है रियलिटी आपकी? आपकी रियलिटी ये है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, बट फेक काइंड की एनर्जी आपने आंखें बंद करके रखी है ना, उसको ओपन करिए। विद इन अ मंथ हो सकता है आपको आपके सामने कुछ हिडन चीज़ें आ सकती हैं। मीन्स अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ हिडन चल रहा होगा ना, तो आपको सच्चाई नज़र आएगी। करियर में भी यही चीज़ है, कुछ हिडन चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे ना जो आपके सामने नहीं आई हैं। करियर में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, आपको नज़र आ सकती हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं, आपके रिलेशनशिप का जो डिस्ट्रक्शन आया है उसकी वजह ये कार्ड बता रहा है। उसकी वजह है शायद आपके पर्सन ने आपके लिए और एक फैमिली मेम्बर्स में से फैमिली मेम्बर को चूज़ किया, आपको इग्नोर किया। 2 सॉर्ड्स है एक्चुअली यहाँ पे। ऑप्शंस 2 थे, तो वो आपको चूज़ करते या अपने फैमिली मेम्बर को चूज़ करते, तो उन्होंने आपको डायरेक्टली इग्नोर कर दिया, अपने फैमिली मेम्बर्स को चूज़ किया, तभी आप इस डार्क एनर्जी में जा रहे हो। लेकिन ये कार्ड बता रहा है रिकवरी को। आप वापस से अपने पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। और देखते हैं आगे क्या आ रहा है आपके सही वृश्चिक राशि। फाइनली जिस कार्ड का मेरे को इंतज़ार था वो कार्ड आ चुका है। देख रहे हो यहाँ पे, मैं सोच ही रही थी इस साइकिल का एंड होना चाहिए, वही कार्ड आ गया वर्ल्ड। ये बता रहा है एक साइकिल का एंड होना, कंप्लीशन होना किसी चीज़ का। ये जो नेगेटिव एनर्जीज जो आप अभी तक झेलते आ रहे हैं ना, कंप्लीट होगी सितंबर के मिड तक। एक्चुअली आफ्टर 7th और 10th ऑफ सितंबर आप चेंजेस देखेंगे। ब्राइटनेस आपके साइड आ रही है, कंप्लीशन आपको फील होगा, हैप्पीनेस आपको फील होगी। आपको लगेगा कि आप इस नेगेटिव काइंड की एनर्जी से बाहर आ पा रहे हो। एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे, लाइफ में प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे। ट्रैवलिंग के चांसेस को भी बता रहा है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। हो सकता है आप रिफ्रेशमेंट के पर्पज से जाएं, क्योंकि बहुत समय से आप अपनी लाइफ में इतनी टेंशन्स देखते आ रहे हैं ना, तो आपने सोचा है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत। एक फन लविंग एनर्जी में आ सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने पर्सन के साथ ही कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं। वापस से आप अपने रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश करेंगे। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ चारों तरफ से आ रही हैं, पता है आपको, लेकिन शायद वही बात है, अब इस एनर्जी से जब तक बाहर नहीं निकलोगी ये ब्राइटनेस आपको नज़र नहीं आएगी। एक हेल्दी बाउंड्री आपको बनाने को बोला जा रहा है। बहुत एंटरटेन कर लिया आपने नेगेटिव लोगों को, समय है अपने ऊपर ध्यान देने का। आपकी जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस आपको मिलती है, आप वो करिए। ओके, आपका रिलेशनशिप मुझे रीबिल्ड होते दिख रहा है। रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं कुछ लोगों के यहाँ पे। करियर में अगर आपने कोई गोल बनाया हुआ था ना, तो आपके उस गोल तक पहुँचने के लिए रास्ते नज़र आएंगे, लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रॉन्ग होते दिख रहे हैं। जो आपका एकदम ज़ीरो बैलेंस हो चुका है ना, रीबिल्ड हो रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड वृश्चिक राशि। फाइनली सितंबर मंथ आपको हैप्पीनेस दे के जाएगा। देख रहे हो, ये आ गया यहाँ पे डेविल, जो बता रहा है विद इन अ मंथ आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव लोग प्रेजेंट हैं जिनको आप जज नहीं कर पाते हो। आपको तो लगेंगे ये आपके वेल विशर्स हैं, बट इन रियलिटी ये आपके वेल विशर्स नहीं हैं, ये आपके एनिमीज़ हैं। आपका ये अच्छा नहीं चाहते हैं।
थोड़ा सा अलर्ट रहने को बोला जा रहा है। क्या रहता है ना, जब आप अपनी पावर में वापस आने लगते हैं ना, के ही सराउंडिंग के लोगों को जेलसी फील होने लगती है। उनको ये लगता है कि आप अपनी पावर में कैसे आ रहे हैं। सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो आपसे जेलसी रखते हैं, उनसे अलर्ट रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजीज हर किसी से शेयर करें, थोड़ा सा सीक्रेटिव नेचर अपना बनाइए। सेकेंड चीज़, रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, कई लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, इस वजह से इतना डिस्ट्रक्शंस, प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। कोई बात नहीं है, इस सिचुएशन से भी आप बाहर आ जाओगे सितंबर मंथ में। जितने इनको लाइफ लेसन्स देने थे ना, ये दे चुके हैं। इनका जितना काम था, यूनिवर्स ने इनको जितना काम असाइन किया था ना, आपके वर्क प्लेस पे आपको अलर्ट रहने को बोला जा रहा है। आपके सराउंडिंग के लोग कुछ पाथ से आपको डाइवर्ट कर सकते हैं, सोच समझ के स्टेप लीजिए। और देखते हैं वृश्चिक राशि क्या आ रहा है आपके साइड। और ये कार्ड थोड़ी सी कंट्रोलिंग एनर्जी को भी बता रहा है, तो हो सकता है आप अभी तक अपने पर्सन के थ्रू कंट्रोल हो रहे थे, या कुछ लोगों की वजह से आप कंट्रोलिंग एनर्जी में चल रहे थे, उससे आप बाहर आ रहे हो। फाइनली डेथ आ चुका है, जो बता रहा है रीबर्थ को। तो जो सिचुएशंस एकदम डैड हो चुकी हैं, आपको लग रहा है सब खत्म हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रीबर्थ ज़रूर होगा। रे ऑफ होप आपको नज़र आएगी, वही चीज़ है ना, ब्राइटनेस आपको नज़र आएगी। डैड रिलेशनशिप रीबिल्ड होगा। करियर पाथ एकदम डिस्ट्रक्शन चल रहा है ना, आप रास्ते समझ में आएंगे, आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ पाओगे। काफ़ी समय से आप कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे थे ना, तो आफ्टर 13 सितंबर आप कोई मेजर स्टेप भी ले सकते हैं। करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया था, कुछ हिडन चीज़ें हैं आपके सामने आएंगी, तभी आप ये मेजर स्टेप लोगे। बॉटम से देखते हैं क्या आया है। बॉटम से आया नाइट ऑफ कप्स, हेरोफेंट है। दोनों कार्ड्स लूँगी मैं। हेरोफेंट सबसे पहले बता रहा है स्पिरिचुअली एक्टिव होने को, जो मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ। स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, यूनिवर्स भगवान आपको इस ब्राइटनेस तक लेके जाना चाहते हैं, ट्रस्ट करिए। ओके, फिर यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, जो बता रहा है कोई पर्सन है जो आपको फ्लावर्स ऑफर करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये आपके पर्सन ही हो सकते हैं, पहले तो उन्होंने आपको डिस्ट्रक्शन में रखा, फिर आपको ये फ्लावर्स लेके आ रहे हैं। ओके, तो इनकी एनर्जी पे आपको कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करना है। अभी भी इनकी प्लेफुल एनर्जी है कि ये कोई सीरियस वे में आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पे आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं जो एक अट्रैक्शन के थ्रू ही आप कनेक्ट होंगे। ऐसा कोई रियल कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, रियल लव, ट्रू लव नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। तो आप किसी पर्सन के लिए अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। तो सितंबर मंथ में बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले इस एनर्जी से बाहर आइए, तभी पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अभी देखते हैं वृश्चिक राशि ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है। फाइनली जस्टिस, तो आपके साथ जो भी गलत हुआ है, जिस भी पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, वो आपको जस्टिस देंगे। यूनिवर्स भगवान आपको जस्टिस दिलाएंगे। फैमिली में कोई इशू चल रहा होगा तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो आपके फेवर में डिसीजंस हो सकते हैं। बैलेंस बनाने को बोला जा रहा है, ये लिब्रा कार्ड है। बैलेंस बनाइए लाइफ में, ज़्यादा आपको नेगेटिव सिचुएशंस पे फोकस नहीं बनाना है, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस बनाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही वे में डील करिए। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस बनाइए, मेंटेन करिए। सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप करियर में इतना बिजी हो गए कि आपकी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वृश्चिक राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बहुत अच्छा कार्ड आ गया। बहुत सोच विचार कर लिया, बहुत आप फियर में रह लिए, बहुत आपने नेगेटिव एनर्जी झेल ली। अब समय है एक्शन लेने का, आगे बढ़ने का, स्टेप लेने का। अपने ऊपर काम करना है आपको, सेल्फ वर्क करना है, सेल्फ सेंटर्ड रहना है, पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है, बहुत कुछ करना है आपको। पता है सितंबर मंथ तो कम पड़ जाएगा अगर आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे तो। अभी समय है, इसी वक्त से आप शेड्यूल बनाइए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बहुत लोगों की दिख रहा है यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा है। ये हेल्थ ना एक्चुअली आपने अपने हाथ से ख़राब करके रखी है।
टेंशन की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रखी है। ओवर थिंकिंग करने से, टेंशन लेने से तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन सही वे में आगे बढ़ोगे तो ज़रूर सोल्यूशन मिलेगा और ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स, भगवान पे। तो अभी देखते हैं कृष्ण गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी, बहुत अच्छा कार्ड आया। शायद भगवान आपको बताना चाह रहे हैं जो आप प्रोवोक करते रहते हैं ना नेगेटिव एनर्जीज़ को, वो आपको मैनिफेस्ट होने लगती है। आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जी से दूर जा रहे हैं, बट एक्चुअली उनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, प्रोवोक करते हो, बार बार याद करते हो, या कुछ ऐसे शब्द बोलते हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए। लिखा है यहाँ, डू नॉट इन्वाइट निगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। ना कुछ आपको ऐसा करना है, ना बोलना है जिसमें आपकी निगेटिव एनर्जीज मैनिफेस्ट होने लगे। ध्यान दीजिए, आपका एक एक शब्द प्रीशियस होता है। अभी देखते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए सितंबर मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं और इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। अपने रूम में, अपने टेबल पर, वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जो स्टोन आया है वो है टूरमैनिलेटेड क्वार्ट्ज। तो इसका जो नेम है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। अभी देखते हैं आपको क्या मैसेज दे रहा है ये एंजल ऑफ एनर्जी फील्ड। सबसे पहले आपको ग्राउंडेड रहना है, फोकस बनाना है, रिलैक्सिंग एनर्जी में रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, रीजनरेट करना है अपने आप को, एनर्जी को रिगेन करना है। आपकी जो वाइब्रेशन से एकदम लो हो चुकी हैं, वापस से अपने मूड में आइए, अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करिए। एक्चुअली सनशाइन आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रही है, लेकिन आप तो नाइट वाली एनर्जी में चल रहे हो, तो सनरेज कैसे आएंगी? ओके, तो इस डार्क एनर्जी से बाहर आइए। एनर्जी फील्ड का कार्ड है, पता है क्या बता रहा है? आप ही वो एक एनर्जी रखते हैं इस टाइप की कि आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यूटिलाइज करिए। देखते हैं आपको ये टूरमैनिलेटेड कॉर्ड्स आपको क्या मैसेज दे रहा है। सबसे पहले आपको बाउंड्री बनाने को बोला जा रहा है। निगेटिव एनर्जीज को, निगेटिव लोगों को एंटरटेन नहीं करना। स्टोन है ना, दो स्टोन को मिला के बना है, एक टूरमैनिलेटेड और एक कॉर्ड्स। तो दो स्टोन की एनर्जी आपको एक स्टोन में देखने को मिलती है, जिसमें आपकी वाइब्रेशंस एकदम हाई रहती है। नेगेटिव एनर्जी से आप दूर रह पाते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिस्टल इसको माना जाता है। तो इस स्टोन को यूज़ करने से आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। जो आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, डाइवर्टेड ज़्यादा रहते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में आप पा पाओगे। एक जो हार्ट ब्रोकन रिलेशनशिप है, एक्चुअली देखिए यहाँ पे यूनिवर्स, एंजल्स आपको कितना प्रॉपर स्टोन दे रहे हैं। ये स्टोन उन लोगों के लिए ज़्यादातर यूज़ में आता है जो एक हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में स्टक हो गए हैं रिलेशनशिप वाइज की, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में चल रहे हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं। स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। करियर में भी ये ग्रोथ और आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाता है, डेवलपमेंट्स आपकी लाइफ में लेके आता है, स्पिरिचुअली एक्टिव बनाता है, सबसे मेन बात है। तो बहुत पॉजिटिव स्टोन है, तो आप चाहें तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है वृश्चिक राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। अब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।